हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए फॉर नीट। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जिनको फिजिक्स के साथ फोबिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसा मैंने खुद देखा है, जिनको फिजिक्स से थोड़ी सी नफरत होती है। नफरत इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी होती है, उसकी वजह से उनको इस सब्जेक्ट से हेट होता है और नहीं भी आती है फिजिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है नीट में। ये आना ही आना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेनी है, एमबीबीएस करना है, तो फिजिक्स आपको आनी ही चाहिए। तो इसीलिए मैं अगर अपना बता दूं आपको, मैंने एक बार टेस्ट दिया था अपनी कोचिंग में, तो मुझे -6 आया था वहाँ पे। -6 आप समझ सकते हो 60 में से तो क्या हालत हुई होती उस टाइम पे मेरी। मतलब बहुत लो स्कोर आया था। लेकिन फिर मैंने फिजिक्स को आराम से समझा, इसमें इंटरेस्ट डेवलप किया, तब जाके मुझे फिजिक्स जो है ना वो अच्छे से आई और उसकी वजह से मुझे अच्छे खासे मार्क्स मिले इस फिजिक्स में। ठीक है ना। तो आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ जिसकी मदद से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा नीट में। ठीक है ना। और अगर आपको डर लग रहा है फिजिक्स से, तो वो भी आज चला जाएगा। ये डर इसलिए होता है क्योंकि आपने फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी होती है, उसकी वजह से जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो नहीं बनते। तो अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी लेके चलोगे पूरे साल या जितना भी आपके पास टाइम बचा है और फिजिक्स को पढ़ोगे, जो इसके कंसेप्ट है उनको समझोगे, तो आप आराम से फिजिक्स को कर सकते हो। देखो, अगर आपको ऐसे यकीन मत होता है ऐसे, तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना यहाँ पे, आप वैसा वैसा करो। खाली 2-3 चैप्टर्स वैसे करो, फिर आपको खुद समझ आएगा आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है। तो चलिए करते हैं फिजिक्स की बात। तो चलिए सबसे पहले आप एक A4 साइज़ का पेज निकालिए, या अगर आपके पास कोई कॉपी है वो निकालिए। आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जो कि मैं आपको बोलूँगा, और उसके बाद खाली लिखने नहीं है, आपको अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में। ठीक है ना। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ पहले ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है बुक्स की, कि आप बुक्स कौन सी पढ़ रहे हो, कि आपके पास नीट वाली बुक्स है जो आप पढ़ रहे हो अभी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कौन सा मटेरियल अभी पढ़ रहे हो। क्योंकि एट द एंड आपको नीट एग्जाम देना है, तो आपके पास नीट ओरिएंटेड मटेरियल होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो अभी, तो उनके लिए जो बुक्स होती है वो होती है एमटीजी की बेस्ट। एमटीजी या आर्यहंत या कोई भी हो जो कि नीट बेस्ड होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे पास कुछ बुक्स थी, जैसे कि एमटीजी नीट गाइड, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, वो बेस्ट बुक है। या अगर किसी के पास चैंपियन है वो भी ठीक है, एररलेस अगर किसी के पास, वो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही हाई लेवल के, मतलब जेईई एडवांस लेवल के, वो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। ठीक है ना। क्योंकि आपको बेसिक नीट लेवल की फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है। तो इसलिए उन पे हाथ नहीं रखना है, या ना ही उनसे डरना है। अगर वो नहीं भी आ रहे तो कोई मसला नहीं। नंबर 2, आपके पास प्रीवियस ईयर 33 ईयर्स की नीट ये बुक होनी चाहिए, जिसपे सारे के सारे क्वेश्चन दिए हैं। उससे होगा ये, जब आप वो बुक सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नीट की एक्चुअल में लेवल क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड करता है नीट का जो पेपर होता है। तो उसकी वजह से जो डर होता है ना, या कॉन्फिडेंस लेवल होती है, वो बढ़ जाती है उससे। ठीक है। नंबर 3, यहाँ पे हम बात करेंगे एनसीईआरटी की। इस साल से आपने देखा होगा कि यहाँ पे एआर सर्च रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एम्स में आते थे, और वो प्योरली 100% एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो उसके लिए आपके पास फिजिक्स की एनसीईआरटी भी होनी चाहिए। अब उससे आपको थ्योरी पढ़नी है। और मेनली जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो पॉइंट पॉइंटर होता है ना, लास्ट में होता है उसको दिया हुआ बॉक्सेस में, वो आपको पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो ये रही बात यहाँ पे बुक्स की। बुक्स मेन चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि बुक्स अगर आप गलत पढ़ रहे हो, फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली। ये रही मेन यहाँ पे बात बुक्स की। इसके बगैर भी अगर आपकी थ्योरी वीक है, जैसे कि अगर हम कोचिंग की पहले बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी, तो कोचिंग वाले बच्चे जो, जैसे कोई आकाश में पढ़ रहा है, एलन में पढ़ रहा है, अगर वो उनका मॉड्यूल भी कर रहा है ना, वो भी ठीक है। लेकिन आपको भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने लगी अब यहाँ पे नीट में भी, क्योंकि यहाँ पे एआर, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको एआर आने चाहिए। और वो एआर आपको तभी आएंगे जब आपने नीट की जो एनसीईआरटी है, नीट की नहीं, मतलब जो एनसीईआरटी यहाँ पे बुक है मेन, वो आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए पहले। ठीक है ना। तो ये रही बात यहाँ पे। अगर कोई ऐसी वर्मा से थ्योरी पढ़ रहा है, डीसी पांडे से थ्योरी पढ़ रहा है, वो भी ठीक कर रहा है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है, आपको जो थ्योरी है वो अच्छे से समझ लेनी है, उसके बाद ही आप इसका पेपर कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए, अच्छी बुक्स के बाद रोल आता है एक अच्छे टीचर का, जो कि आपको ये जो बुक्स है वो पढ़ाएगा और समझाएगा। यहाँ पे देखो, टीचर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, ये आपको पहले समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे ही पढ़ते रहते हैं खाली खुद, और उनको समझ कुछ नहीं आता है। आपको खाली पढ़ना नहीं है, आपको समझना है, समझ के चलना है। फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है ना जो कि आप रट के नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे टीचर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। ठीक है ना। तो क्या होता है, मान लेते हैं कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, जैसे हम एनएलएम की बात करेंगे, आप कोई फ्रिक्शन पढ़ रहे हो, जैसे फ्रिक्शन का कंसेप्ट आपको पढ़ना है, तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, और जो यहाँ पे टीचर है उसने 1000 बार ही फ्रिक्शन पढ़ा है। तो ये जाहिर सी बात है, अब इस टीचर को पता होता है कि बच्चे के दिमाग में इसको कैसे डालना है। उसके पास ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स होती है अच्छी खासी, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ईजिली वो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं वो आपके दिमाग में आराम से बिठाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टीचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी, डजंट मैटर, आपको बस पढ़ना है। आपको अपना जो कंसेप्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग करना है।
तो चलिए नंबर 3 पॉइंट होता है यहाँ पे सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट की सिलेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि एट द एंड आप ही को एग्जाम देना है, आप ही को डॉक्टर बनना है। इसका मतलब आपको ही पढ़ना पड़ेगा, एट द एंड आपको ही MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे नीट में, और उसके बाद आप ही की सिलेक्शन होगी। तो कुछ लोग, मैं यहाँ पे कुछ बता दूँ आपको, जैसे कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम 10 घंटे 12 घंटे लेक्चर देख रहे हैं लेकिन उसके बाद सेल्फ स्टडी नहीं करते, 1 घंटा भी नहीं या 2 घंटे, या कुछ लोग करते 1-2 घंटे लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। या कोई कोचिंग जा रहा है 10-12 घंटे बोल रहा है मैं तो मेहनत कर रहा हूँ सिलेक्शन होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे ना वहाँ पे कोचिंग में, उसके बाद घर आना है, वो टॉपिक पढ़ लेना है, उसके बाद उसी के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं आपको यहाँ पे, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे ना घर में, तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इजी होते हैं, आपको आराम से समझ आएंगे और उनके न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छे से बनते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, टीचर के पढ़ाने के बाद भी यहाँ पे आपको समझ नहीं आती पहली बारी में। तो आपको क्या करना है, सिंपली वो जो टॉपिक है, वो जो MCQ है जो आपसे नहीं बना था, सिंपली आपको अपने टीचर के पास जाना है। जो कि ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है, टीचर के पास जाना है, सिंपली उस टीचर को दिखाना है, सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था या ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया था, ये मुझे फिर से समझाइए। तो मेन बात यहाँ पे यही है, आपका जो कंसेप्ट है ना वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। आपको ऐसे ही नहीं रखना है। कुछ लोग यहाँ पे करते हैं, बोलते यार बाद में करेंगे, पहले आगे चले जाते हैं थोड़ा सिलेबस में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर वो क्वेश्चन वैसे ही रहता है या वो जो कंसेप्ट है वो ऐसा ही रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वही सेम कंसेप्ट, वही कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट कभी कभी नीट में आ जाता है, उसकी वजह से उसका वो जो क्वेश्चन है वो वहीं पे रह जाता है और उसका जो स्कोर है वो डाउन चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से शाई नेचर के होते हैं और वो नहीं जाते अपने टीचर के पास ये कंसेप्ट लेके या MCQ लेके। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होली डिपेंडेंट होते हैं सेल्फ स्टडी पे, जिनके पास टीचर की अवेलेबिलिटी होती ही नहीं है। और इसकी वजह से होता ये है, ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट आपके रह जाते हैं ना, ये लास्ट तक एडअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही बड़ा पार्ट बनाते हैं सिलेबस का, और ये एक्चुअल एग्जाम में फिर नीट में आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ फिलो के साथ। फिलो एक ऐसी ऐप है जिसकी मदद से आप इंडिया के बेहतरीन से बेहतरीन ट्यूटर के साथ लाइव 1-on-1 कनेक्ट हो सकते हो, और वो भी विद इन अंडर 60 सेकेंड्स। आपको सिंपली करना क्या है, मान लेते आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको सिंपली उस कंसेप्ट की एक फ़ोटो उठानी है और उसके बाद फिलो पे उसको अपलोड कर देना है, और विद इन 60 सेकेंड्स आपके सामने इसका एक एक्सपर्ट आएगा जो कि आपसे लाइव 1-on-1 कनेक्ट होगा और आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझाएगा। जब तक कि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना हो तब तक ये आपको समझा सकता है। आप इससे अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो और साथ ही साथ अपनी पेस में पढ़ सकते हो। और यहाँ पे इतना ही नहीं है, अगर आपको ये टीचर पसंद आए, इस टीचर के पढ़ाने का जो स्टाइल है वो पसंद आए, तो आप सिंपली इसको मार्क एज ए फेवरेट भी कर सकते हो और आगे जाके सारे कंसेप्ट इसी से क्लियर करा सकते हो। तो चलिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। तो ऐसे ऐसे करके आपके जो कंसेप्ट है वो सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई भी कंसेप्ट ऐसे ही नहीं रखना है, क्योंकि कुछ नहीं पता यहाँ पे कि नीट में क्या आने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपने जो सारे कंसेप्ट हैं ना वो क्लियर करके रखने हैं, कोई भी कंसेप्ट वीक नहीं रखना है हमें, ठीक है ना। तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से फिलो ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट की कि पढ़ना कैसे है। तो पढ़ाई करने का एक अच्छा तरीका होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जैसे मैंने किया था। आपको मैंने बोला मुझे -6 मिला था, लेकिन उसके बाद में इम्प्रूव हुआ, फिर मैंने अच्छा खासा स्कोर नीट में लाया फिजिक्स में, ठीक है ना। तो आपको सिंपली करना क्या है, मान लेते हैं आपको आज पढ़ना है NLM का कोई फ्रिक्शन मान लेते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ऐसे ही आपको करके चलना है। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपका जो मैथमेटिक्स सेक्शन है ना, आपको डायरेक्टली फिजिक्स पे नहीं आना है, मतलब डायरेक्ट NLM पे स्ट्रेट मोशन पे नहीं आना है। आपको सिंपली पहले अपना जो मैथमेटिक्स है ना, मतलब जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन, वो बेसिक चीज़ें होती है वो आनी चाहिए। और इसी के साथ साथ वो होता है जैसे 10⁻³ को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, या डिवाइड में है क्या है, वो आपको सीखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है जो फिजिक्स में लगता है, जैसे कि इंटीग्रेशन हुई, डिफरेंशिएशन हुई या वेक्टर्स हुए, वो आपको सबसे पहले पढ़ने, सबसे पहले वही आपको क्लियर करने, क्योंकि वो हर जगह पे आपको यूज़ होंगे। अगर आपको कितनी भी फिजिक्स आती है और वो बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप वो स्ट्रॉन्ग करोगे, उसके बाद आप मेन टॉपिक्स पे आओगे। मान लेते हैं अब आप NLM पढ़ रहे हो, तो आपको करना क्या है, देखो पढ़ाई का तरीका क्या है। जैसे मैंने बोला आपके पास टीचर होना चाहिए। मान लेते हैं फ्रिक्शन पढ़ना है आपको सिंपली पहले जो फ्रिक्शन है ना वो खुद से थोड़ी पढ़नी है, मतलब रफली पढ़ो लेकिन पढ़ो खुद से एक बार। उसके बाद टीचर के पास पढ़ो, कोई भी टीचर होगा उसके पास पढ़ो।
तो नंबर 3, जब टीचर के पास पढ़ोगे उस टाइम पे ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना कि टीचर कैसे करा रहा है। और उसके बाद जो नोट्स आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो वो सेकेंडरी है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसे ही समझ आ रहा है और बुक पे भी वो डेटा मिल रहा है तो कोई मसला नहीं नोट्स का, लेकिन मैं थोड़ी सजेशन दूंगा आप फिजिक्स के नोट्स बनाना। और उसके बाद सिंपली जब वो टॉपिक ख़त्म करोगे, वो क्वेश्चन ख़त्म करोगे जो टीचर दिखा रहा था, उसके बाद आपको खुद वो नोट्स से पढ़ना है, ठीक है ना। या अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जो बुक आपके पास है ना, जिससे आपने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा था, आपको फिर से उसी से पढ़ना है। उसके बाद वहाँ पे बुक पे होती है सॉलिड एग्जांपल्स, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आता है सॉलिड एग्जांपल्स का। आपको सारी की सारी सॉलिड एग्जांपल्स हैं वो करनी है, मतलब वही से, वो नहीं खुद करनी है, पहले सीखना है कि कैसे क्वेश्चन करना होता है। उसके बाद वहाँ पे उसी जो टॉपिक है, जैसे फ्रिक्शन पढ़ा हमने, यहाँ पे फ्रिक्शन के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं अपनी बुक में से। एक तो आपको वो करने है ऑब्जेक्टिव बुक से, और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए ना इस टॉपिक के रिलेटेड, वो उसी टाइम पे करने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मसला ये आएगा, कुछ क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। जो नहीं बनेंगे वो आप फ्लो से देख सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर अब आपको सोल्यूशन देख के वो समझ आ रहा है तो आपको सिंपली उन पे मार्क रख देना है। मार्क रखना है, जब आप अगली बार रिवाइज करोगे ना तो उस टाइम पे आप उन पे ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। क्योंकि रिवीजन के टाइम पे फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा यहाँ पे, जब आपने मार्क किया होगा ना ये सारी चीज़ें, तो वो तो जाहिर सी बात है, जो क्वेश्चन आपको अभी आ रहा है थोड़ा सा पढ़ के तो वो तो तब भी आएगा, लेकिन जो ये मार्क रखे हुए होते हैं ना इनको रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो हुई ये बात क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एट द एंड जब आप सारा कुछ करते हो ना तो एट द एंड आपको टेस्ट देने चाहिए। देखो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि टेस्ट से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, पता नहीं कैसा फोबिया रहता है उनका टेस्ट से, लेकिन आपको टेस्ट देना चाहिए, चाहे आप किसी कोचिंग में हो, चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हो, टेस्ट आपको देने हैं। और टेस्ट लेकिन होना चाहिए NCERT बेस्ड, मतलब नीट का जो पैटर्न है ना वही ईजी होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, थोड़े से कंसेप्ट लगते हैं इधर उधर, वो होना चाहिए। और यहाँ पे थ्योरी पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपने देखा होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो थ्योरी भी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो उन्हीं से होगी अगर आपने NCERT पढ़ी है या जो टीचर पढ़ा रहा है उस टाइम पे ध्यान रखा है, वो तब जाके ये ऐसा होता है, ठीक है ना। और टेस्ट से आपको एक चीज़ पता चलती है, जब आप टेस्ट देते हो ना तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं, तो वो जो गलत क्वेश्चन है ना वो आपको देखने हैं, उनका सोल्यूशन देखना है, उनको टीचर के साथ डिस्कस कराना है, उनको समझना है कि वो क्यों गलत हुए आपसे, ताकि जब दोबारा वो एग्ज़ाम में आए आप वो गलत ना करके आओ। वरना अगर आप टेस्ट मत दोगे, आप जो गलतियाँ करोगे ना वो फिर एक्चुअल एग्ज़ाम में करोगे। टेस्ट से ये होता है आप जो गलतियाँ करने वाले हो तो एग्ज़ाम में वो आप पहले ये करते हो और उनसे सीखते हो उन गलतियों से, फिर आपको एग्ज़ाम में वो ऐसा नहीं होता है। तो सिंपली मैं बोलूँ, अगर आपको -50 भी आएगा ना फिजिक्स में टेस्ट में, आपको देना है, टेस्ट आप दो, डरो मत इससे। जब आप दोगे ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है मतलब पढ़ने का, आपको समझ नहीं आएगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो इसलिए मेरी ये एडवाइस मान लो, टेस्ट दो 100%, आपको कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो, प्रिपेयर किया हो या ना किया हो। और गलत क्वेश्चन हो जाएंगे, हर किसी से होते हैं, आपको डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। तो ये मेरी एक सजेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है। तो ये हुई यहाँ पे बात टेस्ट की। बाकी आपको कंसिस्टेंट रहना है, कुछ क्वेश्चंस आपसे गलत हो भी जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो भी जाएंगे, आराम से फिजिक्स स्ट्रांग होती जाएगी, आपको डरना नहीं है। आप पहले ही दिन बोलोगे ऐसा क्यों नहीं है, 2-3 मंथ्स आपको लगेंगे। अगर आपको जीरो भी फिजिक्स में मत आती है अभी, 2-3 मंथ्स में आप अच्छी खासी फिजिक्स सीख जाओगे। फिर जब आप 5-6 चैप्टर पहले सीखते हो ना कि कैसे पढ़नी थी एक्चुअल में, फिर आराम से आपको समझ में आता है कि अच्छा ऐसे ऐसे करना था हमें, तो फिर आराम से फिजिक्स आती है। मैंने DC पांडे से खुद स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे भी पहले प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने DC पांडे से थ्योरी पढ़ता था मैं, उसके बाद में उस थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ता था, फिर सॉल्व एग्जांपल, उसके बाद वहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई होती थी और मुझे फिर आराम से आता था। वैसे ही कर करके मुझे आराम से फिर फिजिक्स आने लगी और इंटरेस्ट भी हुआ फिर ऑटोमेटिकली डेवलप। जब फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ आते हैं ना फिर आराम से इंटरेस्ट होता है डेवलप, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ईजी होते हैं अगर आपने देखा होगा। तो ये मैं सजेशन दे रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे करके चलोगे ना तो आपका आराम से फिजिक्स में अच्छा खासा स्कोर बनेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। वीडियो इतना ही है, क्योंकि मैंने जो बेसिक स्ट्रेटजी आपको बोली ना वो आपको फॉलो करनी है। फॉलो करके देखो 2-3 मंथ्स, फिर आपको खुद समझ आएगा कि रिजल्ट कैसे थे इसके, ठीक है। और भी कुछ वीडियोस आएगी बायो के रिलेटेड, केमिस्ट्री के रिलेटेड, और जो यहाँ पे नीट की काउंसलिंग होने वाली है उसके रिलेटेड भी यहाँ पे वीडियोस आने वाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो अगर किसी को कुछ और प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे फिजिक्स में, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।